समाचार यूपी 24, हर खबर पर पहली नज़र। उनसे भी सारनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। अच्छा अच्छा ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं, ये शिवलिंग चौथे तल पे है जी। और 21 फीट का है। अच्छा जिसमें कोई सपोर्टिंग नहीं है। जी जी। अंदर एक केवल ऐसे झूल रहा है। अच्छा जो सपोर्ट है केवल 6 इंची का जो ये अंधा बना हुआ है जी। केवल बस यही सपोर्ट है। 6 इंची के पत्थर में केवल झूल रहे हैं। अच्छा अंदर आप जो बैठे हैं, समझिए कि आप छत के ऊपर आप दर्शन कर रहे हैं। चौथा छत है इसका। अच्छा, इसके अंदर सुरंग भी है क्या? यहाँ से चुनार के किला तक सुरंग है जी। ये मंदिर 5 तल की है जी। और ये कौन है? ये इनका ये शिवलिंग, ये कौन बाबा है? बालनाथ के नाम से प्रसिद्ध है यहाँ से जी। जो कि वो 5.25 फीट शिवलिंग है, अर्घा सहित पूरा जी। और वो मतलब पहले ढेर मांग इन्हीं का है इनका जो है, लेकिन दोनों शिवलिंग साथ में ही है। अच्छा। ये सारनाथ के नाम से प्रसिद्ध है और बालनाथ के नाम से प्रसिद्ध है जी। आज सावन का अंतिम सोमवार है। आइए यहाँ का विशेषता चल कर के यहाँ के मंदिर के पुजारी से जानकारी लेते हैं। यह पड़ता है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िला के मझवा ब्लॉक अंतर्गत लरवक गांव में। आइए जानते हैं यहाँ के पुजारी से क्या है यहाँ की विशेषता। बस हाँ, जब यहाँ अनंत काल विराजमान का है। आइए हाँ जी। हाँ जी, आप अपना परिचय बताइए। हाँ हम इस तरह। हाँ माधु स्वामी जी। सारनाथ धाम के पुजारी और ग्राम लरमक सारनाथ धाम पंडित माता प्रसाद गोस्वामी सारनाथ मंदिर के महंत। क्या है यहाँ की विशेषता, क्या है? यहाँ की विशेषता बाबा सारनाथ के नाम से बाबा विश्वनाथ विराजमान हैं, जो सारनाथ और बालनाथ के रूप में विराजमान हैं, जो कि अनंत काल से प्रभु का धाम विराजमान है। और समस्त भक्तगण अपने श्रद्धा भक्ति भाव से दर्शन प्राप्त करके समस्त संकट से मुक्ति प्राप्त करते हैं। यहाँ पे माना जाता है कि बहुत ये पुरानी मंदिर है, द्वापर युग की मंदिर है। क्या विशेषता है इसमें, कैसे ये बनाया गया है? हाँ, ये असुर के द्वारा बनाया गया है, जबकि केवल झुग्गा झाड़ दिया गया है। झुग्गा झारण रूप में बाबा सारनाथ के मंदिर विराजमान विख्याति माना जाए। और यहाँ से चुनार के किला तक सुरंग और धाम में गंगा माता के भी कभी कभी प्रवेश हो जाए। और सारनाथ बाबा के कुछ उल्लेखनीय प्राचीन ऐतिहासिक लेख हैं, जो उनकी सुरंग और खजाना तक के भी संकेत करल हैं। जी, ये बताइए कि यहाँ ये जो नंदी है, नंदी जी का ये काट दिया गया है मुंडी, ये कैसे कटा है ये बताइए आप। आइए। जब औरंगजेब हिंदू धर्म से विशेष विरोधी और खिलाफ में रह के हर हिंदू धर्म के धार्मिक स्थल पर जाए के और आवाज़ लगावें कि भोलेनाथ, तो भोलेनाथ के मंदिर से जब आवाज़ आवें कि हाँ हम विराजमान भाई, तब औरंगजेब मान जाए न कोनो तोड़ फोड़ करें। और जब मंदिर से आवाज़ न आवे
तो मंदिर के तलवार से तोड़ फोड़ करके खंड विखंड कर दें। तो ये कौन तोड़ा है? इन्हीं प्रकार से औरंगजेब के यहाँ भी आगमन भैन और जब मंदिर में प्रभु के पास जाए चाहें तो असंख्य नाग देवता बिछ गए भूमि पर, जिनसे पग रखा के शरण नहीं मिलेंगे। मंदिर के गेट पर हनुमान जी के पास में कुछ प्राचीन परी लोगन के इमारत मूर्ति हैं, परी लोगन के मूर्ति के खंडित कर दें और भोलेनाथ के वाहन के औरंगजेब कहन कि जब भोलेनाथ हम तोहके नहीं मार सका सही तो तोहरे वाहन के हम काट देते ही, देखी कैसे डोलल है। और नंदी बाबा का मूड़ी काट दें एक तलवार की धार से। तो क्या ये नंदी जी के साथ और कहीं क्षति पहुंचाए हैं या केवल यहीं पे? हाँ, यहाँ भी और परी लोगन की भी क्षति पहुंचाए हैं। कहाँ पे है ये? हाँ, मैं यहाँ दिखाया। हाँ, यहाँ देखें इन सब परी लोगन के केहू हाथ काट दे हैं, केहू का स्तन काट दें, केहू पैर काट दें और केहू का मुख काट दें। और यह बगल समस्त जड़ी सहित कई परी और गंगा मैया की कलशदार मूर्ति पे क्षति पहुंचाते हुए और भी विशेष मूर्ति के जड़ से ही ध्वस्त कर दें, जिनसे यहाँ अत्यंत क्षति पहुँचाए के औरंगजेब जड़ से धर्म के क्षति पहुँचाए के कारणवश से नष्ट नामूद हो गए समस्त परिवार सहित। ये 3 मूर्तियां हैं, ये किन की मूर्ति हैं? ये क्या? हाँ, ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और समस्त देवता के साथ विराजमान हैं। हाँ, और क्या विशेषता है? हाँ, और कुछ यहाँ पर लेख हैं जी, जो उनकी यहाँ पर भी हैं। क्या है? क्या है ये श्री कामदेव हैं, श्री कामदेव और यहाँ लक्ष्मण हैं नीचे, और यहाँ भी श्री कामदेव लक्ष्मण लिखा गया है और यहाँ भी प्राचीन लेख हैं। ये देख रहे हैं कि मंदिर में कहीं भी सीमेंट का कोई प्रयोग नहीं है। हाँ, ये लेख यहाँ हैं। हाँ, जो उनकी विशेष लेख हैं, जो उनकी पुरातत्व विभाग के अंतर्गत में मंदिर का देख रेख हैं, ऐतिहासिक धाम होए के कारणवश से जिनसे प्रभु के धाम पर जोन लेख हैं क्यों इनकर उल्लेख और जोन बा व्याख्यान नहीं कहते का लिखा गया बा। बड़े वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिकारी आयन मगर इनकर व्याख्यान नहीं कह सकें, संबोधित हैं लेकिन बिना प्रभु के कृपा का यह भाषा का क्यों संकेत ज्ञान न प्राप्त कर सकी। अद्भुत भाषा लेख हैं। तो क्या इस लेख को और भी कुछ विशेष लोग पढ़ने के लिए कोशिश किए हैं? हाँ, या केवल गांव के नहीं, बहुत लोग कोशिश किए हैं। कौन कौन से लोग आए होंगे? हाँ, प्राचीन ऐतिहासिक के संरक्षण में पुरातत्व विभाग के समस्त अधिकारी, वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिकारी आयन और फोटो खींच के ले गए हैं, लेकिन कोनो प्रकार से इनका प्रकाशन नाम और लेखनी के नहीं कह सकें कि बाबा के धाम पर ही का लिखा बा और एक लिखे का अभिप्राय है और का विचार प्रकट करेगी मन तीर के निशान है। तो क्या ये मंदिर पुरातत्व विभाग के देख रेख में है? हाँ, या ऐसे ही पड़े? नहीं, पुरातत्व विभाग के देख रेख में मंदिर संरक्षण है। यहाँ चौकीदार भी रहन, कोनो प्रकार के कोई क्षति इत्यादि करी तो थाना के द्वारा प्रशासन के द्वारा दंडनीय हुई है। इनका नोटिस और बोर्ड सामने लगा है। और कुछ विशेषता बताइए। ये मंदिर बना है, कह रहे हैं कि आप एक भी सीमेंट और बालू का नहीं इसमें हाँ, केवल एक किया पीक गया रखा गया है। जी, हाँ, एक पीक रखा गया है। और बताइए इसमें क्या और विशेषता है कुछ? हाँ, अब यहाँ सिद्ध पीठांग स्थान है बाबा का जी, यहाँ से ये जौन मनोकामना मन्नत मान के आप बाहर रख दी मंदिर पर। किस जगह पे? किस जगह? हाँ, इन्हीं जगह पर सिद्ध पीठांग स्थान पर। जी, जी। तो सब मनोकामना प्रभु 6 महीना साल भरे में पूर्ण कर दिया, चाहे कैसे कठिन से कठिन मनोरथ रहे से हुआ। कुष्ठ रोग नाना प्रकार के रोग के प्रभु मुक्ति देलन यहाँ मन्नत मार के बाहर रखे पर, और नौकरी चाकरी समस्त कार्य के पूर्ण मन्नत बार पूर्ण करा लेन। सावन महीना में बहुत सा मन्नत बाहर में रखा लेन और बहुत सा शिवरात्रि पर बाहर 6 महीना में उतर जा लेन। प्रभु का कुंड हैं जहाँ की प्रभु का जल और चरणामृत प्रभावकारी वितरण हो लेन, और जौन प्रभु का स्नान कराई जा लेन वो दुग्ध और जल प्रभु के कुंड में चरणामृत के रूप में विराजमान हो लेना चाहिए। तो क्या है इस चरणामृत का, क्या है हाँ, विशेषता? चरणामृत का परम महत्व है। बड़े से बड़े भयंकर से भयंकर कुष्ठ रोग समस्त चर्म रोग इत्यादि से सर्वज्ञ प्रभु कुंड के जल से परम शांति और अच्छा दे लें।
ये बताइए कि इतनी बड़ी बड़ी जो पत्थरें लगी हुई हैं, हाँ। ये कैसे चढ़ा? उस जमाने में तो न तो कोई मशीन रहा होगा, न जेसीबी रही होगी, हाँ, न तो कोई ऐसा यंत्र रहा होगा जो इतनी ऊंचाई पर इस बड़े बड़े पत्थरों को ले जाए, तो कैसे ये बना है बताइए? ई बा भगवान भोलेनाथ के सर्वश्रेष्ठ भक्त असुर रहन और राक्षस रहन, जैसे कि रावण, जौन की मायावी रूप से विशाल विशाल रूप और काया बनावत रहन, और प्रभु की इच्छा अनुसार प्रभु का धाम बनाओ बदे विराजमान भैन। और प्रभु जैसे हम आप एक ईटा उठावत हई, वैसे असुर और राक्षस लोग मायावी रूप में 50-50 फुट का राक्षस जौन के बाद पत्थर के हाथ से उठा के रदा रदा रखत चला गए। और जबकि यहाँ से मिर्ज़ापुर शहर के पार पहाड़ बड़ी दूर बहन, और गंगा जी जकाई गई पत्थर यहाँ तक आयन कैसे, सबकी कोनो साधन नहीं रहन, लेकिन जिन प्रकार से पर्वत से पत्थर यहाँ तक आई गए, उन्हीं प्रकार से प्रभु की इच्छा अनुसार असुर लोग परम सुंदर रमणीय मंदिर के विराजमानता करें। अच्छा ये बताइए कि एक ही गांव का दो नाम है, कैसे पड़ा ये? जैसे कि यहाँ पे लोग सारनाथ भी कहते हैं और लरोक भी गांव कहते हैं, तो ये कैसे पड़ा? सारनाथ गांव कैसे पड़ा? ई बाबा भोलेनाथ लरमक ग्राम विधानसभा में विराजमान हवे के हैं, और बाबा का सारनाथ नाम से बाबा विराजमान मंदिर अनंत काल से रहें, और लरमक गांव तो कुछ दिनों से पड़ा है जी। और उनके बाद प्रभु का मंदिर तो अनंत काल से विराजमान है। तो क्या पहले ये सारनाथ जंगल के नाम से जाना जाता था? नहीं, ग्राम लरमक के सभा के नाम से ही जाना जाता है। और ग्राम लरमक सभा में पुरहाई रूप में बाबा सारनाथ मंदिर का जो बाबा सारनाथ के वन के नाम से यह स्थान विज्वलित और प्रकाशित रहे, सारनाथ वन के नाम से। तो यहाँ बताने वाले कि एक सारनाथ जी अलग है और बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग अलग है। हाँ, यहाँ ये कैसा है? इस दो रूप में प्रभु विराजमान हैं, एक सारंगनाथ सारनाथ हैं और एक सारंगनाथ हैं, जौन की एक बालकनाथ भोलेनाथ हैं, और एक विराजमान जौन बा सम्मूढ़ शयन रूप में विराजमान है, जौन की बाबा सारनाथ सार सहित विराजमान हैं, जिनसे सारनाथ के नाम से प्रभु का स्थान विराजमानता प्रचलित है। कौन है यहाँ पे? सारनाथ जी जी जी। और बालनाथ कहाँ पे है? यहाँ है, ये पत्थर की तरह वो भी है ही। क्या मान्यता है यहाँ पे दर्शन करने का? क्या मान्यता है? क्यों? लिखिए एक विश्वास बेटा, सुन लीजिए, जो मिल चीज होता है विश्वास वाला, सही बात। और कुछ नहीं। देवता क्यों कोई देखा है किसी देवता को? लेकिन मान से राम और लक्ष्मण विभीषण लोग मान रहा है सुन करके, उससे उनका नाम सुना है, देखा तो है नहीं है। यहाँ जंगल था, यह गांव गिराव बाद में बसा है, जितना याद है नहीं, यह घोर जंगल था। हाँ, यह मंदिर बना कैसे? किरान भी नहीं था, कैसे पत्थर उठा? शक्ति से, देव शक्ति। जैसे च्यूटी जनीक हैं और विराजमान है, हर भोजन करती हैं, लेकिन कैसे बना? तो देव शक्ति उसमें लगा और देव शक्ति से बनी, उसे देव शक्ति से बना है। ये शिवलिंग कैसे यहाँ पे विराजमान हुए हैं? ओहो, ये तो मालूम नहीं है किसी को, ये कब का विराजमान हुआ, कैसे हुआ, यही ताजुब की बात है। हाँ, और यह पत्थर के बनने से किसी के अनुभव नहीं हो रहा है कि मंदिर कब की बनी है। इतना वजन पत्थर उठा कैसे? बात यह रह गया, सीढ़ी पर भीत लेके नहीं चढ़ सकते, इतने ऊपर चढ़ा कैसे? तो पुरातत्व विभाग वाले यहाँ पे आकर के जांच किए, क्या कहते हैं इसके विषय में? नहीं कि तट विभाग सिर्फ रखा है, रखवार, इसका कुछ भी जांच नहीं किया। और ये जो मंदिर के दक्षिणी छोर पे लेख लिखा है, क्या है इसको? आज तक अभी तक बता रहे हैं कि कोई पढ़ नहीं पाया, क्या है ये? हैं? आपके हिसाब से क्या है? हमारे इस कोई यात्रा बता रहा है, कोई यात्रा बता रहा है, जब पूछ रहे हैं आप तो उसको सही जो पढ़ लेगा वो यात्रा बता देगा, सुरंग है। हाँ, ये कहाँ से कहाँ तक सुरंग अनुभव लगाया जा रहा है? चुनार से यहाँ तक
ये सुरंग कहाँ है? अभी तक इसका कोई पता नहीं चल पाया। पता इतना सुरंग रो बहुत पहले इसको मूड दिया। हर हर महादेव। जी आप अपना परिचय बताइए। जी परिचय, मेरा नाम दीपक गिरी, ग्राम लरवा, पोस्ट कछुआ, जिला मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश। ये सारनाथ मंदिर प्राचीन मंदिर है, इसका क्या विशेषता है आप थोड़ा सा बताएं। प्राचीन मंदिर विशेषता यह है कि ये मंदिर जो है 9वीं सदी का मंदिर है, जो कि इसमें 21वीं सदी चल रहा है। 1300 वर्ष तक की मंदिर हो चुकी है। इसकी विशेषताएं ये है कि मतलब कि मानव लोग इसको नहीं बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर के इस युग का ये मंदिर है नहीं, ये पिछले युग का मंदिर है। जो कि यहाँ से इसकी विशेषताएं ये है कि यहाँ से चुनार के किला तक इसका गुफा है, सुरंग है जी। इस और तो मानव नहीं बनाया तब कौन बनाया है इस मंदिर को? मतलब जो पहले असुर लोग रहते थे वही लोग बनाए। मतलब मानव काल के मतलब जो इस समय जो मानव हैं उस ऐसे लोग नहीं बनाए थे इसको। ये असुर लोग की हाथ से निर्माण किया गया है। मंदिर के अंदर 2 शिवलिंग है, क्या मान्यता है, कौन है? 2 शिवलिंग का मान्यता यह है कि ये पहले से ही दोनों शिवलिंग स्थापित हैं। ये कोई नया उसमें बैठाया नहीं गया है। जो छोटी वाली शिवलिंग है वो 21 फीट है, जो कि वो पूरा झूल रही है। उसमें कोई सपोर्ट नहीं है ना, तो कोई केवल ऊपर 4 इंच दिख रहा है, बाकी सब नीचे झूल रहा है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि 21 फीट है? ये ऐसे कह सकते हैं कि इसके पहले आज के 2004 और 5-6 में यहाँ पुरातत्व वालों ने काम करवा रहे थे, जो कि आज में जिस फर्श पे खड़े हैं पूरा तत्व करवाया है। यहाँ कोई दर्शनार्थी या कोई प्राइवेट आदमी नहीं करवाया है। जब उन लोगों ने करवा रहे थे तो यहाँ 40 फीट खुदाई किए थे बगल में, मंदिर के बगल में, जो कि ऐसे ही मंदिर बनता ही मिलता चला गया। उसके बाद वो लोग 40 फीट के बाद रोक दिए। फिर अंदर गए, वहाँ भी कुछ काम करवाना चाहते थे, लेकिन वहाँ जब अंदर तोड़ने की कोशिश किए तो वहाँ पूरा वो मतलब जैसे छत होता है उस टाइप का था। फिर वहाँ काम वो लोग नहीं किए, ये पूरा उसके बाद वहाँ से फिर ये लोग मतलब कि अपना है कि छत कितना अंदर तक है, तो उससे अंदाजे तो मतलब कि वो अपना कोई मशीन लाए थे, पूरा लखनऊ से डायरेक्टर भी आए थे, वो लोग पूरा अपना निकाल करके देखे तो मतलब मूर्ति को जो नापे तो 21 फीट आया। और जो बड़ी वाली है शिवलिंग वो 5.25 फीट है। और विशेषताएं में यह है कि मंदिर पूरा 5 तल्ले की है, वो भी अभी अधूरा है। अभी जितना आप यहाँ अगल बगल देख रहे हैं, कम से कम 10 टायरा तो पत्थर अभी है ही है, जो कि जिस नक्शे का आप पत्थर देख रहे हैं यहाँ, जो कि दबा हुआ है। और चौथे पे आप लोग सभी दर्शनार्थी दर्शन करते हैं। 5वां ऊपर अभी देखेंगे तो आप वहाँ गेट दिख रहा है, गुफा टाइप का है। 5वां भी ऐसे ही ऊपर भी बना हुआ है। तो यहाँ जब पुरातत्व विभाग के संरक्षण में यह है जी, तो क्या सुरक्षा है यहाँ पे? यहाँ सुरक्षा, उनकी सुरक्षा है। एक उनके चपरासी रखे हुए गए हैं, जो कि उनकी ड्यूटी है, उनके यहाँ रहते हैं। फिलहाल में इस टाइम नहीं आए हुए हैं। और वो लगभग सन 1960 से यहाँ पर पुरातत्व संरक्षक अपना एक रक्षक रखा हुआ है, कंटिन्यू रहता है। फिलहाल अब अपना रक्षा जो करता है कर ही रहा है, काम धाम में जो करवा रहा है वो करवा ही रहा है। बाकी और ऐसा तो जी आप ये बताइए कि इस बार जो सावन है जी, सावन भी आज सोमवार के दिन है जी, और पूर्णिमा भी है, रक्षाबंधन भी है जी। क्या विशेषता, आप इस पर क्या कहेंगे? इस बार जो सावन है, ये सावन की विशेषता यह है कि ऐसा दिन हमेशा नहीं आता है। लगभग ये दिन हमको 12 साल के बाद फिर मिला है। ऐसा है, आज के 12 साल पहले भी हुआ था जी, मतलब 2008 में भी ऐसा दिन एक बार हुआ था, आज भी है। तो इसकी विशेषता यह है कि पूर्णिमा के दिन अगर है तो फिलहाल भगवान शंकर की पूर्णिमा से बहुत लेन देन नहीं होता। अगर यही सोमवार अमावस्या अगर होता तो इसका बहुत बड़ा महत्व हो जाता। लेकिन आज के दिन में महत्व में ये है कि भाई रक्षाबंधन है और पूर्णिमा है और सावन का लास्ट सोमवार है, लास्ट दिन भी है। इसकी महानता तो हैया है, महत्वपूर्ण तो ये आज का दिन हैया है। ये सब दिन बहुत मतलब कभी कभी आता है, डेली नहीं, मतलब हर महीने या हर साल नहीं आ पाता है जी। भोलेनाथ की जय।